नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य का विधानसभा सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान एक खबर ने बवाल मचा दिया है। खबर यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को एक खत लिखा है और इस खत में एकदम धमकाने वाले अंदाज में ये बात कही है कि अगर नवाब मलिक को साथ लिया तो ठीक नहीं होगा। जी हाँ, कल हुआ ये कि नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के नेता हैं और पिछले साल जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिनको गिरफ्तार किया था पिछले साल फरवरी में, इस आरोप के तहत कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ संपत्ति का लेन देन किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसके तहत गिरफ्तारी हुई थी और अब से कुछ महीने पहले ही उनको हेल्थ ग्राउंड्स पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको जमानत मिली थी। तो अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि नवाब मलिक आखिर किस खेमे में जाएंगे, क्योंकि इस साल जब जून में बगावत हुई एनसीपी में और एनसीपी जब दो फाड़ हो गई, एक तरफ शरद पवार का खेमा, एक तरफ अजीत पवार का, तो नवाब मलिक के बारे में ये स्पष्ट नहीं था कि वो किसके साथ होंगे। तो कल हुआ ये कि नवाब मलिक अचानक प्रकट हो गए विधान भवन में और प्रकट होने के बाद में वो अजीत पवार के खेमे के साथ दिखते नजर आए, देखे गए। अजीत पवार के खेमे के नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ, अजीत पवार के साथ उनका संपर्क हुआ और फिर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, यानी कि जो सत्ता पक्ष की बेंचेस हैं विधानसभा में, वो उसमें बैठे, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य भी हैं। तो इस बात को लेकर बवाल हो गया। जो विरोधी पार्टियां हैं, यानी कि महाविकास आघाड़ी की पार्टियां, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, उनकी ओर से सवाल उठाए गए और अंबादास दानवे जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया कि क्या हुआ, अब आपके लिए नवाब मलिक जो है देशद्रोही नहीं है? आप तो इनको देशद्रोही बता रहे थे। बीजेपी से सवाल पूछा, तो अभी आपके साथ कैसे बैठ गए, सत्ता पक्ष के साथ में? इस बात का जवाब दीजिए। तो उस वक्त जब ये हुआ तब सदन में अजीत पवार भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, लेकिन तब कोई सफाई नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद बाहर निकलने के बाद तमतमाए देवेंद्र फडणवीस ने एक गुस्से भरा खत अजीत पवार को लिखा और ये खत मराठी में था। खत में क्या लिखा गया, मैं उसका आपको हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा। नवाब मलिक से मेरी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, फडणवीस लिखते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर हैं उसे देखते हुए महायुति में उन्हें लेना ठीक नहीं। देश महत्वपूर्ण है, फिलहाल वे सेहत के कारणों से बाहर हैं। जमानत पर उन पर अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो आप जरूर उनका स्वागत करें, अगर उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते तो उनका स्वागत करें, लेकिन इस तरह के आरोप होने पर महायुति में उन्हें साथ लेना ठीक नहीं, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। आपको अपनी पार्टी में किसे लेना है ये आपका अधिकार है, लेकिन इसकी वजह से महायुति को बाधा नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका भी ध्यान सभी घटक दल रखें। उन पर देशद्रोहियों के साथ संबंध रखने का आरोप है, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में रखने वाले महाविकास आघाड़ी सरकार के विचार से हम सहमत नहीं हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए, ऐसी मुझे उम्मीद है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये बात फडणवीस ने लिखी। अच्छा, इस बात में पत्र के आखिर में उन्होंने एक और, जहां पर अजीत पवार को तो उन्होंने चेतावनी दी ही, लेकिन इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, क्योंकि जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी नवाब मलिक को उनके मंत्री पद से नहीं हटाया गया। वो मंत्री थे, अल्पसंख्यक विकास मंत्री, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो मंत्री बने रहे थे। तो यहां पर फडणवीस वही बात कह रहे हैं। दूसरी अहम लाइन जो फडणवीस ने लिखी है, ये कहा है कि इसकी वजह से महायुति को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका भी ध्यान सभी घटक दलों को रखना होगा। तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक तुम्हारे साथ आ गए तो फिर महायुति में बाधा पहुंच सकती है। और इसका मतलब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह भी लगाया जा रहा है कि अगर अजीत पवार वाली एनसीपी ने नवाब मलिक को साथ में ले लिया तो बीजेपी सत्ता से उसे बाहर भी कर सकती है। और अगर एनसीपी को हटा दिया जाता है, अजीत पवार वाले गुट को हटा दिया जाता है, तभी महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिरती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मैजिक फिगर है, बहुमत का आंकड़ा जो है वो 145 का है, जबकि बीजेपी के पास अपने 106 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के 40 विधायक हैं, तो कुल हो जाता है 146। और ऐसे में सरकार तो सुरक्षित रहती है। तो अगर अजीत पवार जाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार के ऊपर। तो ये कड़े शब्दों में उन्होंने ये बात कह दी। अब इसके बाद हुआ ये कि जो शिवसेना है उसकी ओर से चुटकी ली जा रही है और उसकी ओर से हमलावर हुआ जा रहा है। आज संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट डाला और उसके बाद में बयान भी दिया और कहा कि आप नवाब मलिक
को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि नवाब मलिक को साथ में नहीं लेना चाहिए, जिन पर कि अभी कोर्ट में आरोप भी साबित नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ जो नेता बैठे हुए हैं, बाकी उन पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। सांसद शिवसेना की एकनाथ शिंदे गुट की भावना गवली को याद दिलाया गया, फिर प्रताप सरनायक जो विधायक हैं उनके नाम की याद दिलाई गई, और कई नामों की याद दिलाई गई। फिर जो अजीत पवार वाले एनसीपी में से हसन मुशर्रिफ हैं, उनके नाम की याद दिलाई गई, प्रफुल्ल पटेल के नाम की याद दिलाई गई। इन सब पर भी तो मामले दर्ज हैं, ये भी तो आपराधिक मामले मुकदमे झेल रहे हैं। तो ये सब आपको चलेगा, यानी कि आप जिसको देशद्रोही बता रहे हैं वो शख्स आपको जो है नहीं चलेगा नवाब मलिक, क्योंकि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, वो आपको चल सकते हैं। तो इस जैसे सवाल उठाए गए हैं। अब दूसरी तरफ इसमें एनसीपी जो है वो बैकफुट पर है, अजीत पवार वाली एनसीपी। और इनका कहना है कि देखिए ये एक नवाब मलिक जो है हमारे पुराने नेता हैं, और वो आए थे विधान भवन, तो जाहिर है कि सबसे मेल मुलाकात तो करेंगे ही, साथ में बैठेंगे ही, और इसीलिए जो है वो हमसे मिले थे, हमसे उन्होंने बात की थी। लेकिन यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि नवाब मलिक जो है वो सत्ता पक्ष की बेंच पे क्यों बैठे। शायद उन्हें ये पता है कि महाराष्ट्र में जो भी सत्ता पक्ष के साथ जाएगा उसे राहत मिलेगी आपराधिक मामलों से, क्योंकि यही तो हो रहा है। जितने लोग शिवसेना के जो तमाम लोग थे एकनाथ शिंदे गुट के, जिनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आ रहे थे, सारी कार्रवाई रुक गई जैसे ही वो बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गए। तो यही आकलन नवाब मलिक ने भी किया होगा कि मुझ पर भी ईडी की गाज गिरी है, तो मुझे भी छतरी मिल जाएगी अगर मैं इनके साथ में चला गया। हालांकि ऐसा आधिकारिक तौर पर ना तो उन्होंने कहा है और ना ही अजीत पवार के गुट ने कहा है कि हम उनको ले रहे हैं। तो ये बात है। खैर, इस मामले में आज भी हंगामा हो रहा है काफी महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में, और जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।